क्या आप भी अपने बढ़े हुए पेट से परेशान हैं? क्या सब तरीके आजमा लेने पर भी आपका बढ़ा हुआ पेट वहीं का वहीं है? तो निराश ना हो व इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या पता इन बातों को अपनाकर आप भी अपना बढ़ा हुआ पेट कम कर पाएं। दोस्तों, आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमें मोटापा, पेट का बढ़ना, डायबिटीज़ आदि जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हम एक फिट एंड लीन बॉडी के लिए जो भी तरीके अपनाते हैं उनमें से ज़्यादातर से फ़ायदा तो कोई नहीं होता, परंतु नुकसान होने की संभावना निरंतर बनी रहती है। तो आखिर किस तरह हम बेली फैट रिड्यूस करके लीन एंड फिट बॉडी पा सकते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, खाने को चबा चबा कर खाना। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग खाना खाते वक्त उसे अच्छे से चबा चबा कर खाना लगभग भूल गए हैं। चाहे इसका कारण ऑफिस में मिलने वाला लिमिटेड ब्रेक टाइम हो या घर पर मोबाइल या टीवी देखते वक्त खाना खाने की हमारी गलत आदत हो। हमारे शरीर के हर अंग का कार्य इस प्रकृति द्वारा सुनिश्चित है। जैसे पैरों का इस्तेमाल चढ़ने के लिए, आँखों का इस्तेमाल देखने के लिए, उसी प्रकार मुंह का इस्तेमाल बोलने तथा भोजन को चबाने के लिए है। खाने को चबाने का काम हमारे दांतों का है। ऐसे में अगर हम खाना ठीक से चबाए बिना ही उसे निगल जाते हैं तो दांतों का काम हमारी आंतों को करना पड़ता है, जिससे हमारी आंतों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वह खाना भी ठीक से नहीं पचता और बिना पचा खाना फैट के रूप में हमारे शरीर व पेट पर जमा होने लगता है। इसलिए अगर आप पेट कम करना चाहते हैं तो खाने को अच्छे से चबा चबा कर ही खाएं। नंबर 2, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही पानी पिएं। दोस्तों, वैसे तो हर भोजन को शरीर में पचने में अलग अलग समय लगता है, परंतु फिर भी आयुर्वेद में भोजन के पचने की प्रक्रिया के लिए शुरू का 1 या 1.5 घंटा बहुत अहम माना गया है। दरअसल जब भी हम भोजन खाते हैं तो वह हमारे फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक तक पहुंचता है, जहां पर स्टमक से रिलीज होने वाले पाचक रस भोजन को पचाने का काम करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। ऐसे में अगर आप भोजन के साथ या भोजन के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो उससे हमारी पाचन प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है और पेट में भोजन पचने की बजाय सड़ने लगता है, और यह सड़ा हुआ भोजन शरीर में अनावश्यक फैट के साथ साथ कई बीमारियां भी लाता है। इसलिए आयुर्वेद में भोजन के कम से कम 1-1.5 घंटे बाद ही पानी पीने की सलाह दी जाती है। नंबर 3, खाना खाने के बाद टहलना आवश्यक है। दोस्तों, खाना खाने के बाद बैठे रहने से या सो जाने से खाने से प्राप्त होने वाली ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को न मिलकर केवल पेट तक सीमित रह जाती है। ऐसे में खाना खाने के 10 मिनट बाद कम से कम 100 कदम चलना आवश्यक है। नंबर 4, व्यायाम अवश्य करें। दोस्तों, हम व्यायाम करते वक्त बाइसेप, शोल्डर, चेस्ट आदि के लिए चिंतित दिखते हैं, परंतु पेट की सेहत के लिए आवश्यक व्यायाम शायद बहुत कम लोग ही करते हैं। बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए हम अपनी खाने पीने की आदतों में सुधार करने के साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस का सहारा भी ले सकते हैं, जैसे नी टू चेस्ट, विंड रिलीविंग पोज तथा प्लैंक टू नी। नंबर 5, योगा से ही होगा। दोस्तों, सेहतमंद शरीर चाहिए हो या वेट कम करना हो या पेट कम करना हो, योगा भी हमारे लिए उतनी ही लाभकारी है जितनी कि अच्छी खाने की आदतें और एक्सरसाइजेस। सुबह खाली पेट कपालभाति प्राणायाम का प्रयास करने से भी आपका बढ़ा हुआ पेट धीरे धीरे कम होने लगता है। तो आज हमने जाना कि हम किस प्रकार अपनी आदतों में परिवर्तन करके बढ़े हुए पेट से छुटकारा पा सकते हैं। आगे भी इसी प्रकार नई सेहत संबंधी जानकारी लेकर हम आपसे फिर से मिलेंगे, और अगर आप किसी टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को डॉक्टर क्योर 24/7।